अस्सलाम वालेकुम। कहानी को आखिर तक ज़रूर सुनिएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। माजिद अली उर्फ मज्जू की शादी खाना आबादी उसकी 3 अदद शादीशुदा बहनों और 1 अदद कंवारी मगर सब पर भारी बहन ने अपनी मुश्तरका पसंद नादिया सलीम से बड़ी ही धूमधाम से करवाई थी। यूँ भी वह अपने अम्मा का इकलौता और कमाऊ पुत बेटा था, जिसकी करियाने की दुकान से ही उसकी बहनों और घर का खर्च चला था। वैसे तो मज्जू बड़ा ही नेक और होशियार था, मगर बला का सीधा था। मजाल है जो अम्मा और बहनों के आगे उसकी ज़बान उनकी मुखालफत में हिल जाए। बचपन से ही उसने सिर्फ एक लफ्ज़ सीखा था, हाँ, और के अलावा उसने घर में कोई लफ्ज़ बोलना सीखा ही नहीं। उम्र ने 28 का हिंसा पार किया तो अम्मा को अब बहू की ज़रूरत महसूस होने लगी। अलबत्ता उनकी कोशिश यही थी कि कंवारी नंद मदीहा की भी शादी हो जाए। ये ना हो कि शादी के बाद बेटा माथे पर आंखें रख ले। इसीलिए शुरू से ही दुकान का सारा खर्च आमदनी अम्मा ने अपने ही हाथ में रखा था। ये ना हो कि बेटा शादी के बाद पैसों को तरसा दे। और तो और लड़की के इंतखाब में भी बहनों ने इस बात का ख़ास ख्याल रखा कि लड़की के आगे पीछे कोई स्टैंड लेने वाला ना हो और वो उसे खूब दुबा कर रख सकें। बिन बाप की सबसे बड़ी जिम्मेदार 26 साला नादिया ने अपनी पलकों पर ढेरों ख्वाब लिए माजिद के संग रुखसत होकर उसके छोटे से आशियाने में चली आई, मगर उसके सुहाने मोहब्बत भरे ख्वाब शादी की पहली रात ही बुरी तरह चकनाचूर हो गए थे, जब मज्जू ने दबे दबे लफ्ज़ों में उसे बावर कराया था, देखो नादिया, मैंने कभी अपनी माँ को कोई तकलीफ़ नहीं दी। बड़ी उम्मीदें हैं उन्हें मुझसे और तुमसे भी। उनका दिल ना दुखाना, उनके आगे कभी ना बोलना। बोलना ये कैसा दुल्हा था जो शादी की अव्वलीन रात ही उसे अच्छी बहू बनने के गुर सिखा रहा था, जबकि ये रात तो उन दोनों के वसल की मोहब्बत की रात थी। नादिया ने भी झट पलकें झुका दी, मुबादे सरताज नाराज़ ही ना हो जाएं। शादी के दूसरे रोज़ ही नादिया को अंदाज़ा हो गया कि मज्जू सिर्फ अपनी अम्मा और बहनों की सुनता है। सारा दिन मज्जू की अम्मा साजिदा नादिया को घर के कामों में हलकान किए रखती। कभी नंद की फरमाइशें तो कभी सास की, वो बेचारी मना भी ना कर पाती, और जो कभी लब खोलने का सोचती भी तो सास की कहर आलूद निगाहें उसके लब हिलने से पहले ही खामोश करा देती। याद कभी जो वो मैके जाने का सोचती तो सास साहिबा पप बीवी अपने घर में शौहर की देखभाल करती अच्छी लगती है, ना कि मैके में सैर सपाटे करती। और जो बीवियाँ अपने शोहरों को छोड़ के मैके जा बैठती हैं, उनके शोहर भी कहीं और ही दिल लगाए कि इसका सामान तलाश करते हैं। सास की मंतक के आगे वो चुप हो जाती, फिर भी मैके जाने का नाम ना लेती, और जो इसकी माँ और बहनें उससे मिलने आ जाती तो सास और नंद उन्हें उसके पास कभी अकेला ही ना छोड़ती। जो वो कोई हाले दिल कह सके। हाँ, इतना ज़रूर सोचती थी कि उसकी शादीशुदा नंदे क्यों हर दूसरे दिन मैके में दिखाई देती हैं, उन्हें क्यों सास मना नहीं करती। और इन सवालों का सिर्फ एक ही जवाब था कि वो बहू थी और वो बेटियाँ। इस रोज़ नादिया ने मशीन लगाई हुई थी। सुबह से वो कोई दर्जन भर से ज़ायद कपड़े धो के हलकान हो चुकी थी। आग उगलता सूरज सहन में कपड़े धोती नादिया पर मुसलसल अपना कहर बरसा रहा था, और वो पसीने में शराबोर अपनी ख़राब किस्मत को कोस रही थी। अभी वो कपड़े फैलाने खिड़े ही हुई थी कि उसे मुंह भर के कह आई और वो फ़ौरन वॉशरूम भागी। सास साहिबा को इसके अंदाज ज़रा खुटके थे। वो फ़ौरन नादिया को लेडी डॉक्टर के पास ले गई, और जो खुशखबरी डॉक्टर ने सुनाई वो तो नहाल हो गई थी। नानी बनने के बाद दादी बनने की खुशी किसी एजाज़ से कम नहीं थी। शाम तक ये खबर उसकी तमाम नंदों तक पहुंच चुकी थी, सो वो बच्चे समेत मायके में आ धमकी थी। शाम को मज्जू घर आया तो शर्माई लजाई सी नादिया उसे बहुत भाई थी। बाप बनना उसके लिए किसी खुशी नसीबी से कम ना था। आज तो छोटी नंद साहिबा भी किचन में नादिया की मदद करवा रही थी। जाहिर है ऐसी हालत में इतनी बड़ी पलटन की अकेले खातिर तवाज़ा उसके लिए किस कदर भी मुनासिब न था। सास साहिबा तीनों शादीशुदा नंदों के साथ बंद कमरे में गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस में मसरूफ़ थीं, और बच्चे शरारतें करते नादिया की जान हलकान किए रखे थे। नादिया हमेशा यही सोचती थी कि आखिर बंद कमरे में ये लोग क्या राज़ो न्याज़ की बातें करती रहती हैं। बात तो खुशी की है, मगर सर पर मत चढ़ा लिएगा अपनी बहू को। ये ना हो कि महारानी बना लें आप और फिर आपके अपने काबू ही ना आए। नादिया की सबसे बड़ी नंद आलिया ने गोल गोल आंखें घुमाई। और क्या अम्मी, आप तो हैं ही मासूम। अरे 1 महीना लगा है भाभी को दबा के रखने में, अब पोते की खुशी में सारी मेहनत ना बर्बाद कर दीजिएगा। ये ना हो कि भाई जोरू के गुलाम बन जाए। भाई हमने भी तो बच्चे पैदा किए हैं, क्या हमने घर के काम नहीं किया? आपने तो पहले ही दिन बेचारी
मदीहा की ड्यूटी भाभी के साथ किचन में लगा दी। हद करती हैं आप। आलिया से छोटी नजमा ने अम्मा को घूरा। कहती तो तुम ठीक हो, अब देखना कैसी लगाम कस के रखती हूँ। सास साहिबा की आंखों में बड़ी कमीनी चमक आई और फिर तीनों बहनों का बड़ा ही बेहंगम कहका फिजा में गूंजा था। बेटियों के कहने में आके सास साहिबा ने अगले दिन ही से ही माथे पर आंखें रख ली थीं। सारा काम अकेली नादिया के सुपुर्द कर दिया था और वो बेचारी हैरान परेशान सी खड़ी सोचती रह गई कि कल तक तो सास ने मदीहा को उसके साथ हर काम करने को कहा था, फिर ऐसा क्या हुआ हो गया जहाँ आंखें बदल गई हैं। मदीहा बेटा, तुम दोपहर में चलना मेरे साथ रज़िया आपा के घर, तुम्हें सिलाई सीखनी है। खैर से अब तुम्हारा ब्याह भी करना है। सोची समझी प्लानिंग के तहत सास साहिबा ने नादिया के सामने मदीहा से कहा। सिलाई सेंटर जाने का मकसद ही सिर्फ यही था कि मदीहा नादिया की मदद ना कर सके और माजिद के सामने बहाना भी बन जाए कि वो बेचारी घर पर होती ही कब है। रह गई सास तो वो कहाँ इस उम्र में काम करेंगी। जी अम्मी, जैसे आप कहें। मदीहा ने मुस्कुराते हुए नादिया को देखा, जैसे कि उसकी बेबसी पर हंस रही हो। और वो तो बेचारी इतना भी ना नहीं कह सकती थी कि अम्मी अभी कुछ अरसे रुक जाए। अब मदीहा हर वक्त अपनी सिलाई के कामों में मसरूफ़ रहती और नादिया घर के कामों में। कपड़े धोती तो थोड़े थोड़े कपड़े बाल्टी में भर के ऊपर पहुंचा आती। किसी को तरस ना आता कि वज़न उठाने से डॉक्टर ने मना किया है। ढेरों बर्तन धोती। जब किचन में जाती बर्तन मुंह चढ़ा रहे होते। नन या सास को इतनी तौफीक ना होती कि कम से कम बर्तन धोकर रख दे। दोपहर को अलग हंडिया, रात को अलग। बासी सालन या रोटी किसी को खाने की आदत ही नहीं थी। मज्जू घर आता तो निढाल निढाल से नादिया को देख के थोड़ा सा परेशान हो जाता। अक्सर वो उल्टियाँ कर कर के निढाल हो जाती तो सास बड़ी ही बेफिक्री से कहती, भाई उल्टियाँ तो ऐसे में हो ही जाती हैं, तो पूरे 9 महीने तक होती थी। मगर मजाल है जो घर का काम रुका हो और वो बेचारी फिर से काम में जुट जाती। इस रोज़ घर पर कोई ना था। मदीहा सेंटर गई हुई थी तो सास साहिबा अपनी किसी सहेली के घर आल अहवाल पूछने की गर्ज से रवाना हो गई थी। नादिया को बड़ी देर से चक्कर आ रहे थे। उसने बड़ी ही मुश्किल से नींबू पानी बनाया था, मगर ये उसकी ख़राब किस्मत थी कि इससे पहले कि वो गिलास मुंह से लगाती एक ज़ोरदार चक्कर उसे ज़मीन बोस कर गया था और गिलास की किरचियाँ पूरे किचन में भर गई थीं। उसे होश आया तो उसने खुद को अस्पताल में पाया। उसने आंखें खोली तो माजिद उसके बराबर बैठा था। उसने हैरान होकर माजिद को देखा। घबराओ मत, तुम्हें चक्कर आ गए थे, वो तो अच्छा हुआ कि मैं किसी ज़रूरी काम से घर आ गया था और चाबी भी मेरे पास थी, वरना तो आज न जाने क्या हो जाता। तुमने अम्मा को जाने क्यों दिया? माजिद उसके लिए फ़िक्रमंद था। नादिया का दिल पुरसकून हुआ। अब ये ठीक हैं, लेकिन आपको इनका ध्यान रखना होगा। ये बहुत कमज़ोर हैं। इनकी खुराक का ख्याल रखें। कुछ दिन इन्हें रेस्ट करने दें और हल्का फुल्का काम कराएं। ये नहीं कि सब काम इन पर लाद दें। इसी वजह से इनका ये हाल हुआ है। आप बात समझें, बच्चे पर असर पड़ेगा। डॉक्टर ने रसानियत से माजिद को समझाया। वो खुद काफ़ी टाइम से देख रहा था कि नादिया ऐसी हालत में सारा काम खुद कर रही है, मगर अम्मा से कुछ कहने की उसकी हिम्मत न थी। मगर अब सवाल उसके बच्चे की सेहत व सलामती का था। वो घर आया था तो अम्मा पहले से तनी बैठी थी। अरे ओ मच्चू, बावला हो गया है क्या? ऐसी हालत में बहू को लेकर कहाँ चला गया था? मेरे आने का इंतज़ार तो किया होता। और बहू सारा घर ऐसे ही गंदा छोड़ के तुम घूमने चली गई। माँ ने बहू बेटे को घूरा। अम्मा, सोचना तो तुझे चाहिए था ना, मदीहा घर पे थी तो तू ऐसी हालत में नादिया को छोड़कर कहाँ चली गई थी? बेहोश हो गई थी। ये अगर मैं नहीं आता तो पता नहीं क्या होता। डॉक्टर ने इसे आराम का कहा है। तुम खुद काम कर लो, पहले भी तो करती थी ना। ज़िंदगी में पहली बार माजिद ने अम्मा के आगे ज़बान खोली थी। अम्मा तो अम्मा, नादिया भी हक तक माजिद का ये रूप देखती रह गई थी। अम्मा तो अभी तक शौक में थी। माजिद नादिया को कमरे में छोड़ आया था। फिर अम्मा की हिम्मत ना पड़ी नादिया को बुलाने की। अगले दिन अम्मा ने अपनी तीनों बेटियों को फ़ोन करके बुलाया। देखा अम्मा, मैं ना कहती थी ना कि लगाम कस कर रखें। आज देख लिया ना, औलाद की वजह से वो कल की आई वो लड़की जीत गई। कैसा ड्रामा करके भाई को अपनी तरफ कर लिया। बड़ी नंद ने बड़ी ही चालाकी से अपनी आंखें घुमाई। ये भी तो हो सकता है कि उसकी वाकई तबीयत ख़राब हो गई हो, मेरे पोते को कुछ ना हो जाए। अम्मा आखिर थी तो माँ ही ना, बहू से दिलचस्पी ना हो, पोते का शौक़ तो बहरहाल उन्हें था। लो अम्मा, पगला गई हो क्या? अब यही तो ड्रामे होते हैं आराम करने के, तो
तो भी बहू के ड्रामे में आ गई। बड़ी से छोटी नंद नजमा ने अम्मा को आंखें दिखाईं। वो अपनी बातों में मगन थी और बाहर अम्मा को बुलाने के लिए आया हुआ माजिद अपनी माँ और बहनों का ये रूप देख के सख्त सदमे में था। लम्हे में उसने फैसला किया और वह धाड़ से दरवाज़ा खोल के अंदर दाखिल हुआ। अम्मा समेत बाकी बहनें एकदम ही उछली थी। मुबादा उसने सबसे सुन लिया ना लिया हो। वाह अम्मा वाह, तुम अपनी बेटियों की बातों में आकर अपने हंसते बसते घर को आग लगा रही हो। तुम खुद ही ब्याह कर लाई थी ना, मैं तो उसे नहीं लाया था। फिर यह फ़र्क क्यों? ज़रा देख जाकर उसे। क्या कभी उसने तुम्हारी बेइज्जती की, तुम्हारे आगे ज़बान चलाई, तुम्हारी नाफरमानी की? नहीं ना। यहाँ तक कि तुमने कभी उसे मैके तक रुकने नहीं दिया। वह उस पर भी सर झुकाई गए। तुम्हारी बेटियाँ तो रोज़ आती हैं ना, वो क्या सोचती होगी? माँ खोलो आँखें इससे पहले कि देर हो जाए। ये सब तो अपने घर चली जाएंगे। तुम्हारी असल बेटी तो वो है ना, तुम्हारे दुख सुख की सांझी। अम्मा बेटे को देखती रह गई। लम्हा लगा था उन्हें भी सब समझने में गलती उनकी थी जो वो बहू को बहू ही समझ रही थी और ऐसा करने में उसकी बेटियों का ही हाथ था। भाई हमें गलत ना समझ। आलिया फ़ौरन बोली, बाजी प्लीज़ आप ना बोलो, आप लोग अपनी ज़िंदगी में खुश होना, फिर आपको इससे क्या मसला है कि? और अम्मा तुम जानती हो ना मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। जैसे हम पहले सब हंसी खुशी रहते थे, क्या आप नहीं रह सकते? ज़रूरी है रंजिशें पालना? मैं तुम्हारा हूँ, तुम्हारा ही रहूँगा। बस इस घर को हंसता बसता कर दो। माजिद अम्मा के गले लग गया। माजिद के पीछे आती नादिया ने तशक्कुर आमेज़ नज़रों से माजिद को देखा। वो तो समझी थी कि माजिद सिर्फ माँ बहनों के कहने में रहता है, लेकिन अब जान पाई माजिद सिर्फ फर्माबरदार है। उसका अखलाक अच्छा है और उसे यकीन था कि उससे बेहतर हमसफ़र उसे नहीं मिल सकता था। अम्मा और बहनें अलग शर्मिंदा थीं, यूं कि जैसे चोरी पकड़ी गई हो। रात भर शदीद तकलीफ़ में गुजारने के बाद उससे फजर के वक्त एक बहुत ही खूबसूरत बेटे को जन्म दिया था। या अल्लाह तेरा शुक्र, तूने मुझे चांद सा पोता दिया। इसकी साइर हमीदा ने गोद में लेते हुए कहा। रात भर वो तस्बीह और अल्लाह से दुआ करने में मसरूफ़ रही थी। हाँ अम्मा देख, मेरे जैसा है ना बिल्कुल। माजिद ने अम्मा के कंधे पर सर रखा। जी नहीं, सिर्फ तेरे जैसा नहीं बल्कि मेरी बेटी नादिया जैसा भी है। अम्मा ने झुक के नादिया की पेशानी पर प्यार किया और नन्हे मुन्ने को नादिया के बराबर में लिटा दिया। नादिया ने मोहब्बत से अपने मुकम्मल घर को और इस खूबसूरत मंजर को अपनी आंखों में महफूज कर लिया था। हर लड़की पर ससुराल में शुरू का वक्त मुश्किल होता है, जिसे अपनी समझदारी और खुश अखलाकी और सब्र से गुजारा होता है। और नादिया ने भी अपनी माँ से यही सीखा था, जिसकी बदौलत आज उसकी सास भी उसकी थी और माजिद तो था ही। उस जीवन में खूबसूरत